हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी सेलेक्टेड और काम की खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। चलिए जान लेते हैं पहली खबर। यूपी में पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। कानपुर हत्याकांड के बाद महिला आयोग का नया आदेश, जिम में महिला ट्रेनर होना है जरूरी। जी हां दोस्तों, कानपुर के एकता हत्याकांड के बाद यूपी महिला आयोग ने सख्त कदम उठाया है। पुरुष टेलर महिलाओं का नाप अब नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर लगाने होंगे। इसकी सीसीटीवी से निगरानी भी होगी। आयोग का कहना है कि पार्लर में महिलाओं के यानी कि लड़कियों के मेकअप और ड्रेसअप के लिए भी महिला ही होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर्स में भी महिला कर्मचारियों को रखा जाएगा। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। दरअसल दोस्तों 28 अक्टूबर को महिला आयोग की बैठक हुई थी। इसमें यह फैसला लिया गया है। अब आयोग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को यह आदेश लागू करने के लिए भी कह दिया है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस नियम के बारे में आपके क्या विचार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सावरकर को गाली दी, मेरा एमवीए को चैलेंज। कांग्रेस नेताओं से बाल ठाकरे की प्रशंसा करवा कर दिखाएं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत कर दी। नासिक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र में वीर सावरकर का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा में एक शब्द नहीं निकलता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को चुनौती देता हूं कि वे कांग्रेसी नेताओं से बाला साहेब ठाकरे और उनकी विचारधारा की प्रशंसा करवा कर दिखा दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती है। देश में इस समय दो विचारधाराएं हैं, हम संविधान के रक्षक तो वे खत्म करने वाले। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को झारखंड के ईसाई बहुल सिमडेगा से विधानसभा चुनाव की शुरुआत की। गांधी मैदान में 28 मिनट के भाषण में उन्होंने आदिवासी, अंबानी, अडानी और संविधान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की हक की बातें करते हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी देश तोड़ने वाली बात करता है। इस समय देश में दो विचारधाराएं हैं, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं जबकि वे खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने लोहरदगा में भी जनसभा की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अगर किसी को ठेस पहुंचाई तो मुझे माफ करना, विदाई समारोह में भावुक हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। जी हां दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आखिरी कार्य दिवस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सीजेआई ने अपने परिवार, माता पिता, निजी जिंदगी के साथ ही करियर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें शेयर की और अपने अनुभव भी सुनाए। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जज के रूप में जटिल विषयों पर निर्णय देते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे फैसलों का आम नागरिकों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। अपने कार्यकाल के इस आखिरी दिन उन्होंने अपनी न्यायिक यात्रा के लिए कृतज्ञता और विनम्रता के साथ भावनात्मक संबोधन दिया। अपने सहकर्मियों और कानूनी समुदाय से घिरे चंद्रचूड़ ने अपनी व्यक्तिगत अनुभवों और प्रशंसा को साझा किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। टीम अपने मैच दुबई में खेलना चाहती है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को भेजे गए एक लेटर में अपने फैसले के पीछे सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है। बोर्ड ने अपने सभी मैच दुबई में खेलने की इच्छा जताई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि यह हमारा फैसला है। हमने पीसीबी को लेटर लिखकर अपने मैच दुबई में कराने को कहा है। चैंपियंस ट्रॉफी ड्राफ्ट शेड्यूल के मुताबिक अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इस इवेंट के मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में हो सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीएम योगी के नारे पर बटी महायुति, अजित पवार ने उठाया सवाल, शिंदे गुट ने किया सपोर्ट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जाति जनगणना और सरकार बनने पर 50% के आरक्षण के लेवल को पार जाने का वादा किया है। जाति के आधार पर वोट साधने की इसी सियासत पर प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सियासी वॉर कर रहे हैं। जहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर अब एनडीए के ही साथी अजित पवार सवाल उठाने लगे हैं।
अजित पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र शिवाजी अंबेडकर शाहूजी महाराज की धरती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसे विचार बोल जाते हैं, दूसरे राज्यों के बीजेपी सीएम तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खान को 15 दिन में चौथी धमकी मिली, इस बार गाने को लेकर मिली। लॉरेंस का नाम जोड़ने पर कहा राइटर अब लिख नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, अब एक गाने को लेकर सलमान खान को धमकी मिली है। दरअसल दोस्तों गुरुवार की रात मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरा मैसेज आया। रिपोर्ट के अनुसार मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया। उसने धमकी में एक गाने का जिक्र किया जिसमें सलमान खान और लॉरेंस का नाम जोड़ा गया है। दरअसल दोस्तों धमकी में लिखा है कि राइटर अब गाने नहीं लिख पाएगा, 1 महीने के भीतर एक्शन लेंगे, सलमान में दम है तो उसे बचा लो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हम भारत को सिर्फ हथियार नहीं बेचते, भरोसे पर टिका है रिश्ता, ऐसा और क्या बोले पुतिन, हिल गया पूरा अमेरिका। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल होने का हकदार है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था वर्तमान में किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। सोची में वल्दाई डिस्कशन क्लब के सत्र को संबोधित करते हुए पुतिन ने गुरुवार को कहा कि दुनिया को देखना चाहिए कि भारतीय सशस्त्र बलों के साथ कितने तरह के रूसी सैन्य हथियार सर्विस में है। इस रिश्ते में काफी हद तक भरोसा है। हम भारत को सिर्फ अपने हथियार नहीं बेचते हैं, हम उसे मिलकर डिजाइन भी करते हैं। साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि भारत के साथ रूस सभी दिशाओं में संबंध विकसित कर रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, पुलिस का दावा, आरोपियों को 25 लाख रुपए, कार, फ्लैट और दुबई ट्रिप का वादा किया गया था। जी हां दोस्तों, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के केस में शुक्रवार को नया खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि मर्डर को अंजाम देने के लिए आरोपियों को कई इनाम देने के वादे किए गए थे। गिरफ्तार 18 आरोपियों में से 4 आरोपियों को 25 लाख रुपए कैश, कार, फ्लैट और दुबई ट्रिप प्रॉमिस की गई थी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 12 अक्टूबर की रात को बाबा सिद्दीकी उनके बेटे जीशान के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, तभी उन पर गोली से हमला कर दिया गया और उनकी हत्या हो गई। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस गैंग ने ली है। गैंग ने बाबा के मर्डर का कारण बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को बताया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बचकानी हरकत कर रही है बीजेपी, मैं तो समोसे खाता भी नहीं, सीएम सुक्खू ने समोसा कांड पर दी सफाई। जी हां दोस्तों, आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हिमाचल सरकार में समोसा चर्चा में बना हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि समोसे आए थे तो कहां गए, और कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जांच तक बैठा दी है। इन्हीं मामलों पर सरकार घिर रही है तो हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा है कि मैं तो समोसे खाता भी नहीं हूं, मुझे तो पता भी नहीं था कहां से समोसे आए हैं। उन्होंने इसे लेकर बीजेपी पर हमला भी किया है। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने समोसा विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि इस मामले में कोई सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय में सीआईडी के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। वे स्वास्थ्य कारणों से बाहर का खाना नहीं खाते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 4 दिन में 2.5 लाख करोड़ रुपए बड़ी मस्क की नेटवर्थ, ट्रंप की जीत के बाद 24.58 लाख करोड़ रुपए हुई। चुनाव में सबसे बड़े समर्थक रहे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनके सबसे बड़े सपोर्टर एलन मस्क की नेटवर्थ करीब 2.27 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। इलेक्शन के एक दिन पहले मस्क की नेटवर्थ 22.31 लाख करोड़ रुपए थी, जो नतीजों के एक दिन बाद यानी कि 7 नवंबर को 24.58 लाख करोड़ रुपए हो गई। दोस्तों टेस्ला, स्पेस एक्स और स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क 2024 राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दूसरी तिमाही में टाटा मोटर्स का मुनाफा 11% कम हुआ। रेवेन्यू 3.5% से घटकर 1.01 लाख करोड़ रुपए रहा। 6 महीने में 20.61% गिर गया शेयर। जी हां दोस्तों, ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 3,343 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर यह 11% कम है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 3,764 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। दोस्तों जुलाई सितंबर तिमाही में संचालन से कंपनी की आय 1.01 लाख करोड़ रुपए रही। एक साल पहले की समान तिमाही में टाटा मोटर्स ने 1.05 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीनी रोवर ने मंगल ग्रह पर खोजे 3.42 अरब साल पुराने महासागर के सबूत। जी हां दोस्तों, कई शोधों में इस बात की तस्दीक हुई है कि मंगल ग्रह पर कभी महासागर हुआ करता था। नासा समेत यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इसके सबूत भी खोज लिए हैं। अब चीन के झुरोंग रोवर की मदद से वैज्ञानिकों को नए सबूत मिले हैं। इनसे पता चलता है कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर महासागर था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार झुरोंग रोवर साल 2021 में मंगल ग्रह के उत्तरी निचले इलाकों में उतरा था। उसके स्पेसक्राफ्ट ने ग्रह की परिक्रमा भी की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
सामने वालों के पास पैसा सीबीआई और ईडी है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि उनके पास सीबीआई और ईडी है, लेकिन हमारे पास ईमानदार कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव अब बहुत नजदीक है। सामने वालों के पास पैसा है, मीडिया है, सीबीआई है और ईडी भी है। हमारे पास तो सिर्फ एक चीज है, हमारे कट्टर ईमानदार वॉलंटियर्स। पिछले 10 सालों में हमारे वॉलंटियर्स की बदौलत हमने हर मुश्किल को पार किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे पर नई बेंच फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलटा, जिसमें कहा था यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। जी हां दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का फैसला अब 3 जजों की बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया है। दरअसल दोस्तों, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह बनाम केंद्र सरकार के केस में कहा था कि केंद्रीय कानूनों के तहत बना संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा था कि एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना न तो अल्पसंख्यकों ने की थी और न ही उसका संचालन किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 55 अंक की गिरावट के साथ 79,486 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 51 अंक गिरा। बीएसई स्मॉल कैप 850 अंक टूटा। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स 8 नवंबर को 55 अंक की गिरावट के साथ 79,486 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, निफ्टी में भी आज 51 अंकों की गिरावट देखने को मिली और निफ्टी 24,148 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई स्मॉल कैप 850 अंक गिरकर 54,913 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 में गिरावट और 23 में तेजी देखने को मिली। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में रियल्टी सेक्टर सबसे ज्यादा 2.90% गिरकर बंद हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आज सोने चांदी के दामों में रही तेजी। सोना 700 रुपए बढ़कर 77,480 रुपए पर पहुंचा। चांदी 1,398 रुपए महंगी हुई। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 1 तोला 24 कैरेट सोने का भाव 700 रुपए बढ़ गया है और अब यह 77,480 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में भी आज बढ़ोतरी देखने को मिली। आज चांदी 1,398 रुपए महंगी होकर 91,767 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लकी कार को कबाड़ में देने की बजाय दफनाया। मालिक ने भोज और विधि विधान से विदाई दी। 4 लाख रुपए खर्च किए। गुजरात की है घटना। जी हां दोस्तों, गुजरात में एक परिवार ने अपनी लकी कार को कबाड़ में देने के बजाय दफनाने का फैसला किया है। इसके लिए बकायदा अंतिम यात्रा निकाली गई। कार को फूलों से सजाया गया। डीजे और गाजे बाजे के साथ कार को समाधि स्थल तक लेकर गए। यह मामला दरअसल दोस्तों गुजरात के अमरेली जिले के पंडरसिंगा गाँव का है। यहाँ एक किसान संजय पोरला ने 7 नवम्बर को एक अनोखे अंदाज में अपनी कार को अंतिम विदाई दी। 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा गया। इस पर 4 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा भी उन्होंने किया है ना दोस्तों। कमाल की बात है। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को इस तरीके से अपनी लकी चीज को दफनाते हुए देखा है? और क्या आप भी किसी अपनी अजीज चीज को इस तरीके से दफनाने का सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में फर्जी पुलिस वालों की गैंग निशाने पर बड़े लोग। किसी को रेपिस्ट तो किसी को आतंकवादी बताकर लूट रहे हैं करोड़ों रुपए। जी हां दोस्तों, अनजान नंबरों से वीडियो कॉल रिसीव करते ही सामने दिखता है पुलिस की वर्दी में एक शख्स। पीछे दीवार पर महापुरुषों की तस्वीरें। ये देखते ही कॉल रिसीव करने वाला हड़बड़ा जाता है। ऐसी ही गलती एक व्यक्ति ने भी कर दी। पुलिस ने कॉल किया। इसी का फायदा उठाते हैं डिजिटल अरेस्ट करने वाले लुटेरे। ये लुटेरे पुलिस ऑफिसर बनकर डराते हैं। कई घंटे घर में कैद रहने को मजबूर कर देते हैं। देशद्रोही, आतंकी, रेपिस्ट बताकर लाखों करोड़ों रुपए ब्लैकमेल करके वसूल कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में इस तरह का एक रैकेट पकड़ में आया है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी हाई प्रोफाइल लोगों को फंसाकर उनसे जबरदस्ती डिजिटल अरेस्ट करके पैसे वसूल कर रहे हैं। यह ठगी का एकदम नया तरीका है। आरोपी व्हाट्सएप या अन्य किसी माध्यम से वीडियो कॉल करते हैं। ये पुलिस की वर्दी में होते हैं या खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हैं, और साथ ही उनके रूम का पूरा सेटअप भी ऐसा लगता है जैसे कि यह कोई थाना है।
वैसे दोस्तों अगर आपके पास भी कभी इस तरह के कॉल या फिर मैसेज आए तो यह मैसेज ध्यान से सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों विकास कुमार आईजी हैं जोधपुर शहर के। उनका कहना है कि पुलिस कभी डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं करती है। पुलिस की कार्रवाई का एक प्रोसेस होता है। अनजान कॉल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस जनता की सहायता के लिए है। ऐसे ठगों से बचने के लिए बिना डरे पुलिस को सूचना जरूर दें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केएल राहुल और अथिया शेट्टी बनने वाले हैं माता पिता। 63 साल की उम्र में नाना बनेंगे सुनील शेट्टी। जी हाँ दोस्तों, सुनील शेट्टी की बेटी एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। गुरुवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है। अथिया शेट्टी ने खुलासा किया है कि वह अगले साल मां बनेगी। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हमारा सुंदर आशीर्वाद जल्द ही आ रहा है 2025। अपनी इस पोस्ट में अथिया शेट्टी ने पति केएल राहुल को भी टैग किया। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर अथिया शेट्टी का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस और केएल राहुल के फैन पोस्ट पर कमेंट कर बधाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अथिया शेट्टी की इस पोस्ट पर बॉलीवुड के कई सितारों ने भी उन्हें कमेंट कर बधाई दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ये हमारी मर्जी, किसके नाम पर वोट मांगे। रैली में प्रधानमंत्री मोदी का फोटो न लगाने पर बोले नवाब मलिक। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सूबे का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर अजीत पवार ने सवाल उठाए हैं। अजीत ने कहा है कि महाराष्ट्र शिवाजी अंबेडकर शाहूजी महाराज की धरती है। महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसे विचार बोल जाते हैं। दूसरे राज्यों के बीजेपी सीएम तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। इसके साथ ही उनकी पार्टी के नेता नवाब मलिक ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उन्हें इसका फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा था कि अजीत दादा नहीं समझ रहे हैं लेकिन आगे समझ जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। इस पर नवाब मलिक ने कहा कि शिवसेना का नजरिया बदल रहा है। अजीत पवार के बयान को लेकर नवाब मलिक ने कहा कि हमारी पार्टी की विचारधारा साफ है। हम धर्म पर आधारित राजनीति नहीं करते हैं। हमें ऐसे पॉलिटिक्स स्वीकार नहीं है। हमारा धर्म निरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास है। हमारा स्पष्ट मत है कि अगर कोई ऐसा बयान देता है तो वह गलत है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भूल भुलैया 3 ने कमाए बजट से 166% ज्यादा रुपए, क्या होगा सिंघम अगेन का। जी हां दोस्तों, कार्तिक आर्यन स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 ने इस दिवाली सिंघम अगेन से क्लैश के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म ने पहले वीकेंड 100 करोड़ की कमाई के साथ ही हिट बनने का बिगुल भी बजा दिया था। अब फिल्म के रिलीज के 8 दिन हो चुके हैं और फिल्म की कमाई से जुड़े 8वें दिन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको इस फिल्म की कमाई देखकर हैरानी होगी। दरअसल दोस्तों कार्तिक आर्यन की फिल्म ने पहले वीकेंड में 110 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। फिल्म के ये ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस आंकड़े अगले 3 और दिनों में बढ़कर 156.65 करोड़ रुपए हो गए हैं। अब दोस्तों बात करें 7वें दिन की कमाई की तो फिल्म ने 7वें दिन 9.5 करोड़ कमाए और 8वें दिन फिल्म ने शाम तक 5.09 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस तरीके से दोस्तों कुल मिलाकर फिल्म की टोटल कमाई 171.24 करोड़ रुपए हो चुकी है, जो कि इस फिल्म की टोटल बजट से 166% ज्यादा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री का नाम तो जल्दी से उनका नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।